नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्रानंद दास आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक अलग विषय पर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आध्यात्म के ऊपर। गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य की पात्रता क्या होनी चाहिए, गुरु में पात्रता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आजकल एक फैशन चल गया है कि चमक दमक वाला ही आदमी को चाहिए, जबकि आध्यात्म का चमक दमक से कोई नाता नहीं है। आजकल हमारे कथावाचक हैं, उनके 4-4 करोड़ शिष्य हैं और उनकी गलती तो है नहीं भाई। उनका तो काम है धर्म प्रचार करना और कुछ कमाना। तो उनके 4-4 करोड़ शिष्य क्यों हैं कि शिष्य जाते हैं कि गुरुजी हमारा कष्ट हरण कर देंगे या हमें जाना माना गुरु चाहिए। तो दोस्तों, एक अंदाज़ा लगाइए आप कि जिस पिता के 4 बच्चे होते हैं, वो 4 बच्चों को सही से जीवन नहीं दे पाता, तो 4-4 करोड़ बच्चों को कोई कैसे दे सकता है। पहली बात। हाँ, उनका धर्म उसे मिलता है। तो जो आध्यात्मिक दुनिया में जो आजकल गुरु घंटाल बने बैठे हैं, वो अरबपति खरबपति हैं और शिष्य गर्त में जा रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं कि हमने गुरु तो बनाए लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो ऐसे गुरु घंटाल गुरुओं से दूर रहें। अरे गुरु तो ऐसे हैं कि उन्हें चमक दमक से कोई मतलब ही नहीं है, आपके मन की बात करने से उन्हें मतलब नहीं है। आपके लिए क्या अच्छा है वो आपको बताएंगे, भले ही आपको कड़वा लगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका अहित कभी नहीं चाह सकते। गुरु तो एकांत में है, उनको कोई पूछता ही नहीं है कि इनको कौन जाने, इनको गुरु बनाएंगे तो कोई क्या कहेगा कि क्या गुरु बनाया, इसको कोई नहीं जानता। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। शरीर गुरु नहीं होता। और हम लोग शरीर को गुरु मान लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। और सामने वाला हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। गुरु वो है जो मेरे अंदर बोल रहा है, आपके अंदर बोल रहा है। परमपिता परमात्मा गुरु के रूप में परमात्मा स्वयं आपके सामने खड़े होते हैं, लेकिन गुरु पात्र होना चाहिए। आपका धन हरण करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु को क्या मतलब है लंबे चौड़े चमत्कारों से? क्यों चमत्कार करते हैं? कोई न कोई तो लाभ उनका होगा उसके पीछे। दूसरी बात, धर्म का प्रचार लोग करते हैं। कथा पंडालों में आपने देखा होगा, जो शास्त्रीय अनीति के विरुद्ध लड़ने की बात है वो 1 मिनट होती है और 25 मिनट रोना बताते हैं। तो हमारे सनातन संस्कृति के भाई बहन कमज़ोर कैसे नहीं होंगे? और इसी तरीके से कमज़ोर हो करके आज अल्पसंख्यक भी हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर धर्म अनीति के प्रति खड़े होना नहीं होता तो श्री कृष्ण महाभारत की प्रेरणा नहीं देते, गीता की रचना नहीं होती। ऐसे तो कमज़ोर पड़ के अर्जुन भी खड़ा हो गया था कि मेरे पिता है, ये मेरे माता है, ये मेरे कुटुंबजन है, ये मेरी अपनी प्रजा है, कैसे मारूं उनको। लेकिन गीता का उपदेश वहीं से निकला कि अधर्म के प्रति खड़े हो जाओ। अगर अधर्म कहीं हो रहा है, अगर आप चुपचाप सहन कर रहे हो तो वो महान पाप है। फिर दूसरी बात, आप दूसरे धर्मों से सीख लीजिए। वो अपने बच्चों को बचपन से ही धर्म की पुस्तकें पढ़ाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अपना ही बंदा अपने ही धर्म पर उंगली उठाता है।
अरे तुम्हारे यहाँ सिस्टम नहीं है तो घर में तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिस घर में अगर शास्त्र होंगे भी तो उन पर धूल भाग रहे होंगे वो, और नहीं तो मिलेंगे ही नहीं। कुछ नहीं तो छोटी सी रामायण ले लो, उसमें से भी सब कुछ मिल जाता है। कुछ नहीं तो उससे छोटी है गीता ले लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो ये प्रपंचों में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धर्म का सत्यानाश हो रहा है, इसके जिम्मेदार हम ही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अब शिष्य की पात्रता की बात करते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। एक प्रकांड विद्वान थे जो वेद शास्त्रों को कंठस्थ किए हुए थे, पूरा जीवन निकल गया उनका, लेकिन उनको कोई गुरु नहीं मिला। वो चाहते थे मेरे से भी जानने वाला गुरु मिले। जीवन के अंत समय में उनको एक गुरु मिले, और गुरु भी अपने शरीर को पूरा करने ही वाले थे। वो गुरु के पास गए, उन्होंने कहा कि महाराज मुझे अपनी शरण में ले लो। तो वो गुरु महाराज जी ने कहा कि आप क्या क्या जानते हो, एक कागज पर मुझे लिख के दो। वो प्रकांड विद्वान चले गए इतना सुन के, और उनको 1 साल लग गया। 1000 प्रश्न लिख के लाए, क्योंकि उन्हें तो सभी शास्त्र कंठस्थ थे। अब वो कहाँ से खोजे कि मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं जानता। 1 साल बाद गुरु जी के पास आए, उन्होंने कहा कि और छोटा करके लाओ, मेरे पास समय नहीं है इतना पढ़ने के लिए, कैसे जानूंगा मैं। फिर वो चले गए, फिर 6 महीने में आए, 500 प्रश्न का करके लाए। फिर गुरु महाराज जी ने वही प्रश्न दोहरा दिया कि और कम करके लाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको पढ़ता घूमूंगा इतने सारे को। फिर चले गए, फिर कुछ दिन बाद वो 100 पेज में लेके आए। फिर भी गुरु जी ने यही कहा। उनका एक ही जवाब था, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं इतना कैसे पढ़ पाऊंगा। जो तुम नहीं जानते हो वो लिख के आओ। तब जाकर कहीं उस अंत समय में उन विद्वान महोदय का ध्यान गया, और वो दौड़े और एक कमरे में गए, वहां से ब्लैंक पेपर लिया, खाली कागज लिया और गुरुजी के हाथ में पकड़ा दिया। तब गुरुजी ने कहा कि आज से तू मेरा शिष्य हो गया। तो इसी आधार से इस कहानी का मतलब यह है कि लोग सब कुछ जानते हैं, वो सोचते हैं कि मैं तो जानता हूं, तो दर दर भटकते रहते हैं और सही तरह से मार्गदर्शन नहीं मिलता। हमें किसी से कुछ लेना है तो हमें पहले खाली होना होगा। जरा सोचिए, एक बर्तन में आप पानी भर देते हैं या कोई ठोस पदार्थ भर देते हैं, अगर उसके ऊपर से और कुछ डाला जाए तो क्या उसमें आएगा? उसके सिर के ऊपर होकर निकल जाएगा। ये मनुष्य भी एक बर्तन है, इसके अंदर इतना कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है, सांसारिक ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान, कंपटीशन के लिए, चाहे वो सही है या नहीं है उसे पता नहीं है, लेकिन वो अपना कंपटीशन कर देगा। तो जब तक इस दिमाग रूपी बर्तन को खाली नहीं करेंगे, विचारों से शून्य नहीं करेंगे, तब तक दूसरी चीज उसमें आएगी नहीं। जब आएगी नहीं तो हमारा कल्याण होगा नहीं। तो बस इतनी सी बात है। आशा है आप समझ गए होंगे कि कहानी का सार क्या है। आज आप ये भी सोच रहे होंगे गुरुजी ने ये कहानी कैसे सुनाई। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य के साथ साथ एक शुद्ध विचारों की भी बात होनी चाहिए कि तन स्वस्थ जब ही रह सकता है जब हमारे विचार स्वस्थ होंगे। विचारों से हमारे शरीर में प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, हार्मोन्स चलते रहते हैं। अब उसको कोई पॉजिटिविटी कह देता है, कोई विचारधारा कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन होता है अगर गलत विचार होते हैं तो गलत हार्मोन्स शरीर छोड़ता है, अच्छे विचार होते हैं तो अच्छे हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। तो ये हमें जानना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है,
तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर लें। एक कमेंट भी कर दें प्यारा सा, आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है वो भी लिख सकते हैं, आपको किस विषय पर चर्चा करनी है वो भी लिख सकते हैं। और एक शेयर अवश्य कर दें ताकि जानकारी दूर तक पहुंचे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।